हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ आपका मित्र राजीव लोचन मिश्रा। प्रीवियस वीडियो में मैंने जजमेंट ऑर्डर डिग्री की बात की थी और इस वीडियो में मैं धारा नंबर 10 और धारा नंबर 11 सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं दो टॉपिक आपको बताऊंगा, स्टे ऑफ सूट एंड रेस सब जुडिकाटा, वाद का रोका जाना और पूर्व निर्णय। तो अब हम बारी बारी से दोनों टॉपिक को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम रेस सब्जुडाइस इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है और ये कहता क्या है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये कहता क्या है और क्या चीज़ बताना चाहता है। व्हाट इज़ रेस सब्जुडाइस, तो आप ये समझिए सबसे पहले। तो इसके बारे में यदि मैं आपको कहूँ तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे धारा नंबर 10 में, सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीपीसी में कहीं भी रेस सब्जुडाइस वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। हमारे यहाँ स्टे ऑफ सूट वर्ड यूज किया है, वाद का रोका जाना। बट लीगल मैगजीन में स्टे ऑफ सूट को हम क्या कहते हैं, रेस सब्जुडाइस। तो हम इसको पढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या ये डिफिनीशन कहती है सेक्शन 10 की। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigantly under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limit of India established or constituted by the central government and having like jurisdiction on before the Supreme Court। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखी, ये चीज़ आपको बताने लायक है। तो इसमें सेक्शन नंबर 10 ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन और वाद का रोका जाना। हाँ, तो हम धारा 10 की बात कर रहे थे। तो धारा 10 ये कहती है कि यदि मान लीजिए कि आप किसी केस के मुकदमे को, किसी कोर्ट में आपका केस चल रहा है, या तो चल रहा है या तो वो पेंडिंग है, निलंबित किया गया है उसको, या तो वो उसकी प्रोसीडिंग चल रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इसी केस को उसी कोर्ट में या उसके समक्ष किसी कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो जो कोर्ट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है जिसके जुरिडिक्शन में ये केस आता है, वो इस पे स्टे लगा देगी। तो अब मुद्दा इस चीज़ का है कि अब हम ये समझते हैं कि किस तरीके से ये स्टे लगेगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वाद जो होता है, वाद दो तरीके का होता है। एक होता है पूर्ववर्ती वाद, एक होता है पश्चातवर्ती वाद। मीन्स प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। तो जो पहला वाला है उसको कहते हैं प्रीवियस, और जो बाद में है उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट। तो जो पहले वाले के सेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट को यदि उसी मैटर पे हम दूसरी कोर्ट में, किसी कोर्ट में उस केस को प्रस्तुत करते हैं, तो उसके इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे स्टे नहीं लगेगा, ट्रायल ऑफ सूट पे स्टे लग जाएगा। मीन्स आपका वाद तो दाखिल हो जाएगा, लेकिन जो उसकी ट्रायल है उस चीज पर जो कोर्ट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, वो स्टे लगा देगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि कोई एक केस है, ए ने बी पर कोई केस किया। अब क्या हुआ कि बी जो है वो मान लीजिए क्या है, वादी है और ये प्रतिवादी है, या तो कहें हम एक्यूज्ड और विक्टिम कह लें। तो मान लीजिए कि विक्टिम जो है, ठीक है, विक्टिम ने एक केस किया एक्यूज्ड पर, या एक्यूज्ड ने केस किया। तो अब मान लीजिए कि किसी ने किसी पर केस किया। उस केस में क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक पक्ष में फैसला आ गया और एक के अगेंस्ट में फैसला चला गया। तो वो व्यक्ति जब असंतुष्ट हो गया, तो जिसके विपक्ष में फैसला आया है, तो उसने फिर से एक कोर्ट में प्रोसीडिंग डाल दी या याचिका डाल दी, वाद प्रस्तुत कर दिया। तो वाद तो उसका प्रस्तुत कर लिया जाएगा, लेकिन जो उसकी ट्रायल है वो नहीं चलेगी। ट्रायल शुड बी वार्ड बट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज नॉट बार्ड। तो रेस सब्जुडाइस और स्टे ऑफ सूट का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि आप ये बात समझ लीजिए कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, पूर्ववर्ती वाद है, उसी सब्जेक्ट मैटर और उसी सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट पे यदि आप उसी को बेस बना के सूट फाइल कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में या तो उसी कोर्ट में, तो उसकी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस पर वार्ड नहीं रहेगा, बट ट्रायल शुड बी वार्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे लिखा है कि
it is remembered that the section does not bar the institution but only bar the trial। लिखा हुआ है यहाँ पे only bar the trial, तो ये आप देखिए only bar the trial। अब यहाँ लिखा है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है ये कि यहाँ पे लिखा है जो सब्सिक्वेंट सूट है, सब्सिक्वेंट सूट जो पश्चातवर्तीवाद है, उसको डिसमिस नहीं करेंगे, उसको डिसमिस ही नहीं किया जाएगा, उस पर क्या लगा दिया जाएगा, उस पर स्टे लगा दिया जाएगा, स्टे। तो यही रेस सब जुडाइस का सिद्धांत कहता है। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस ये कहती हैं, पहली कंडीशन ये है कि जो पहली कंडीशन है वो ये कहती है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ी सी, तो पहली कंडीशन ये कहती है यहाँ पे कि पहली कंडीशन ये कहती है यहाँ पे कि जो सूट है वो दो होने चाहिए, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड दूसरा सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूटेड सूट। दूसरी चीज़ कि जो सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूटेड सूट है, जो बाद में प्रस्तुत किया गया है वाद, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रीवियस वाद से, पूर्ववर्ती वाद से कहीं ना कहीं मिला जुला होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कहती है कि जो पार्टी ने, जिन पार्टियों ने सूट को दाखिल किया है, तो बोथ पार्टीज मस्ट हैव सेम पार्टीज, मींस पार्टी सेम होनी चाहिए। यदि एक्स और वाई के बीच में विवाद है तो बाद में भी जब केस प्रस्तुत होगा तो एक्स और वाई के ही बीच में विवाद होना चाहिए, ये नहीं किसी और के बीच में विवाद हो जाए, तो वो विवाद नहीं माना जाएगा, लेकिन ये चीज़ मान ली जाएगी कोर्ट के द्वारा। तो यही है स्टे ऑफ सूट, रेस सब जुडाइस का सिद्धांत, वाद का रोका जाना।